क्या सच में बेटियां बेटों से कम होती हैं? एक गांव में लोग यही मानते थे। लेकिन एक दिन नदी में हुई एक घटना ने पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। हर कहानी कुछ कहती है। आप देख रहे हैं जूनियर ड्रीम। मध्य प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को एक गहरी नदी पार करनी पड़ती थी। गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। उसकी पत्नी सावित्री बहुत समझदार और मेहनती महिला थी। सावित्री गर्भवती होने के बावजूद रोज मोहन के लिए खेत में खाना लेकर जाती थी। सावित्री, तुम फिर इतनी दूर से खाना लेकर आ गई। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी रोज इतनी दूर चलकर आ जाती हो। तो क्या करूं? अगर मैं ना आऊं तो तुम खाना कैसे खाओगे? मुझे पता है खेत में काम करते करते तुम खाना खाना भी भूल जाते हो। अरे मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी और हमारे आने वाले बच्चे की चिंता करनी चाहिए। मुझे सब पता है मोहन, लेकिन जब मैं तुम्हें इस तरह खेत में मेहनत करते देखती हूँ ना, तो मन नहीं मानता कि तुम अकेले बैठकर खाना खाओ। तुम भी ना हर बार मेरी चिंता करती रहती हो। और तुम क्या करते हो? हर समय यही कहते रहते हो कि आराम करो, मत चलो, मत उठो। अगर मैं थोड़ा चल लूंगी तो घट थोड़ी ना जाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अब से ज्यादा थकान नहीं करनी है। ठीक है जनाब, आपकी बात मान ली। अब जल्दी से बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। दोनों हमेशा साथ बैठकर खाना खाते और खुश रहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद सावित्री ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बच्चों के जन्म के तुरंत बाद सावित्री इस दुनिया से चली गई। सावित्री के जाने के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल था। 13वीं के दिन गांव के कई लोग मोहन के घर आए। सबकी नजर उन दो नन्ही बच्चियों पर थी जो अभी दुनिया को समझना भी नहीं जानती थी। तभी गांव के मुखिया धीरे धीरे मोहन के पास आए। मोहन बेटा, हमें तुम्हारे दुख का अंदाजा है। इतनी कम उम्र में पत्नी का साथ छूट जाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बात समझो, तुम अभी जवान हो और जिंदगी बहुत लंबी है। इन दो छोटी छोटी बेटियों को संभालना तुम्हारे लिए अकेले आसान नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो। कोई अच्छी औरत आ जाएगी तो तुम्हारा घर भी संभाल लेगी और इन बच्चियों को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। मुखिया जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी अब इन दोनों बेटियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। मेरे लिए यही मेरी दुनिया है और इनके रहते मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। इनकी मां तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इन दोनों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं इनका पिता भी बनूंगा और मां भी। मोहन की ये बात सुनकर वहां खड़े गांव वाले भी भावुक हो गए। उस दिन सभी को समझ आ गया कि एक पिता का प्यार किसी भी रिश्ते से कम नहीं होता। समय धीरे धीरे बीतता गया। वो नन्ही सी रिया और दिया अब 10 साल की हो चुकी थी। गांव की गलियों में उनकी हंसी गूंजती थी, लेकिन समाज की सोच अभी भी वही पुरानी थी। एक दिन दोनों ने अपने पिता से कहा,
पापा, आपने कहा था ना हमें तैरना सिखाओगे? हाँ पापा, हम भी नदी पार करना सीखना चाहते हैं। तैरना आसान नहीं होता बेटा, डर लगता है, पानी खींचता है। लेकिन पापा, आप हमारे साथ होंगे ना? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? इस रविवार मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। एक दिन मोहन गांव के मुखिया के पास गया। क्यों आए हो मोहन? मुझे अपनी बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। क्यों? क्या करोगे उसका? मैं उन्हें शहर के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं। हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तुम परंपरा तोड़ रहे हो। अगर बेटों को पढ़ने का हक है तो बेटियों को क्यों नहीं? समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर सही काम करने की सजा मिलती है तो मैं तैयार हूं। रविवार का दिन। नदी का पानी शांत था, लेकिन गहराई में छुपा था खतरा। तीनों नदी किनारे पहुंचे। पापा, अगर हम डूब गए तो? जब तक मैं हूं तुम कुछ नहीं डूबोगी। डरना नहीं, पानी को दुश्मन मत समझो, बस हाथ और पैर ऐसे चलाओ। पहले रिया पानी में उतरी। उसका शरीर कांप रहा था। पापा, मैं नहीं कर पा रही। तुम कर सकती हो, बस खुद पर भरोसा रखो। कुछ ही देर में रिया ने संतुलन बना लिया। पापा, दीदी तैर रही है। दिया की बारी थी। वो पहले से ज्यादा डर रही थी। अगर मैं डूब गई तो? मैं हूं ना, मैं पकड़ लूंगी तुम्हें। धीरे धीरे दोनों बहनों ने डर पर जीत हासिल कर ली और कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छी तैराक बन गई। अब रिया और दिया रोज नाव से नदी पार करके स्कूल जाती थी। एक दिन आसमान थोड़ा धुंधला था। नदी का पानी सामान्य से ज्यादा तेज बह रहा था। दीदी, आज पानी कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, लेकिन हमें स्कूल जाना है। तभी उनकी नजर दूसरी नाव पर पड़ी। अचानक नाव जोर से हिली, संतुलन बिगड़ा। छपाक! सोचने का समय नहीं है। मुखिया जी, घबराइए मत। वो अकेले क्यों हैं? दीदी, क्या करें? दीदी, पानी बहुत तेज है। हिम्मत मत हार। याद है पापा ने क्या सिखाया था? नहीं, हमें करना होगा। नदी का पानी तेज था, कोई भी पास नहीं था। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे छपाक! दोनों नदी में कूद गईं। दोनों ने पूरी ताकत लगाई। लहरें उन्हें पीछे धकेल रही थीं। आखिरकार उन्होंने मुखिया को पकड़ लिया। धीरे धीरे संघर्ष करते हुए उन्हें किनारे तक ले आईं। गांव वाले दौड़ते हुए आए। सबकी सांसें थम गई थीं।
मुखिया धीरे धीरे उठे। ये कैसे हो गया? इन लड़कियों ने मुखिया की जान बचाई है। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटियों, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरी सोच भी बदल दी। आज मुझे समझ आ गया हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। हम कहते थे बेटियां कमजोर होती हैं, लेकिन आज इन 2 बेटियों ने साबित कर दिया बेटियां किसी से कम नहीं होती। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब कोई बेटियों को रोकता नहीं था, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। हर घर में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी, क्योंकि सच यही है, बेटियां कमजोर नहीं होती, उन्हें बस एक मौका और विश्वास चाहिए। गांव, परिवार और रिश्तों की अनोखी कहानियों के लिए जूनियर ड्रीम आपका इंतजार कर रहा है। अभी सब्सक्राइब करें।